अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। क्या हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या डे ट्रेडिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है? आइए इस वीडियो में इन दोनों ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, डे ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर है या स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बेहतर है? मैं किस चीज़ को प्रेफ़रेंस देता हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये दोनों चीज़ें टेक्निकली खोल-खोल के आप लोगों के सामने रखूँगा। ये दोनों ट्रेडिंग मेथड्स आप लोगों के सामने रखूँगा। स्ट्रैटेजी तो हम एक ही यूज़ करेंगे, लेकिन आप फिर उनको खुद ही देखिएगा और खुद ही फ़ैसला कीजिएगा कि आपको किस मेथड के साथ जाना चाहिए। क्यों मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, अब पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं क्या किसको बेहतर समझता हूँ। देखें, मैं तो हमेशा से स्विंग ट्रेडिंग को बेहतर समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मिनिमम टाइम फ्रेम जो आपको यूज़ करना चाहिए अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, ट्रेंड फाइंडिंग के लिए, वो 4 एज टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो अब हम पहले मुवाज़ना कर लेते हैं कि डे ट्रेडर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करता है और स्विंग ट्रेडर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करता है। डे ट्रेडर जो टाइम फ्रेम यूज़ करता है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम है। डे ट्रेडर ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही अपना ट्रेंड देखना होता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही अपने लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स बनाने होते हैं और फिर जब कभी प्राइस उसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स पर तशरीफ़ लेकर आती है, तो फिर वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ड्रॉप लेता है और वहाँ पर अपनी कोई ना कोई एंट्री रीज़न फाइंड करता है। ये डे ट्रेडर करता है, ठीक है? और जो स्विंग ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर ने अपना टेक्निकल एनालिसिस जितना भी करना होता है, यानी अपना ट्रेंड फाइंड करना होता है, वो भी 4 एज टाइम फ्रेम में करना होता है। अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो भी 4 एज टाइम फ्रेम में करने होते हैं। और जब प्राइस 4 एज टाइम फ्रेम के मुताबिक उसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर तशरीफ़ लेकर आती है, तो फिर वो 15 मिनट टाइम फ्रेम को एज एन एंट्री टाइम फ्रेम यूज़ करता है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में रहते हुए वो अपने ट्रेडिंग एंट्री के डिसीजंस लेता है। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा-सा समझाना चाहता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम बीइंग ए डे ट्रेडर आज मार्केट को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। देखें, जीबीपी यूएसडी मैंने इस वक़्त ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है? जीबीपी यूएसडी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ, यार देखें, कुछ समझ आ रही है? मार्केट क्या कर रही है? कितना मेसी किस्म का चार्ट है। ये वो वाला मेसी नहीं है। ये मतलब मेस मेस मचा हुआ है चार्ट में, ठीक है? आप मतलब इस वक़्त आपको ये फ़ील हो रहा है कि प्राइस जो है वो इस वक़्त साइडवेज़ में चल रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस साइडवेज़ मूवमेंट में है, काफ़ी देर से है यहाँ से, ठीक है? तो आप अपनी कोई एंट्री प्लान नहीं कर सकते। 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको जीबीपी यूएसडी जो है, वो कभी एकदम बहुत ज़्यादा नीचे गिरता दिखाई देता है, कभी एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर जाता दिखाई देता है। अगर सपोज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि यार आपने इस एरिया को एज़ ए अपने लिए सपोर्ट बना लिया था। इस एरिया को आपने अपने लिए एज़ अ सपोर्ट बनाया था, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं। तो होता क्या है, जब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री लेने जा रहे होते हैं ना अपने स्ट्रक्चर पॉइंट पे, अभी हम जाते हैं स्ट्रक्चर पॉइंट पे एंट्री लेने, तो यहाँ पर इतना कम टाइम होता है दोस्तों आप लोगों के लिए, इतना कम टाइम होता है ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए कि अक्सर एंट्री आपके हाथ से निकल जाती है। क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडल बन रही है और ये 1 मिनट की जो कैंडल बन रही होती है वो उसने आपको सोचने के लिए भी 1 मिनट ही दिया। अब ये कैंडल बनेगी तो आपने फैसला करना है कि यार ये कोई बाइंग रीज़न है मेरे लिए या नहीं है ना? तो ये कैंडल बन के कंप्लीट हो गई। अभी आप सोच ही रहे थे तो अगली कैंडल भी बन गई। अभी फिर आपको समझ ही नहीं आ रही थी, अगली फिर कैंडल बन गई। तो यानी अ, आपके पास जो डिसीजन मेकिंग टाइम है ना बीइंग ए डे ट्रेडर, वो बहुत थोड़ा होता है। और बीइंग ए बिगिनर, अब आप खुद सोचेंगे डे ट्रेडिंग पता है क्या चीज़ है? डे ट्रेडिंग ये चीज़ है कि आपको नई-नई गाड़ी चलानी अभी आपने सीखी और आपने किसी रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले लिया। यार यानी ये बड़ी फास्ट ट्रेडिंग है यार। यहाँ पर बड़े फास्ट और क्विक डिसीजंस करने होते हैं और क्विक डिसीजन कौन करता है?
एक्सपीरियंस्ड आदमी करता है। आप खुद बताएं, क्या कभी कोई बिगिनर बंदा जो है वो क्विक डिसीजंस कर सकता है? क्विक डिसीजन मेकिंग जो होती है, इसकी पावर तो हमेशा एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास होती है। उसने 100 किस्म के सिनेरियोज को एक्सपीरियंस किया होता है। उसे पता होता है कि यार अगर ये सिचुएशन हुई, ये कैंडल बनी तो मैं ये कर लूंगा, ये कैंडल बनी ये कर लूंगा, ये सिचुएशन हुई तो ऐसे कर लूंगा, ऐसे ट्रेडिंग कर लूंगा, ऐसे एंट्री ले लूंगा। तो एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाए बहुत ज्यादा, फिर आप डे ट्रेडिंग में आइएगा। पता नहीं आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं। लेकिन जब तक आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग करने का, ट्रेडिंग एंट्रीज लेने का एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक प्लीज यार प्लीज, तब तक आप लोग स्विंग ट्रेडिंग किया करें। 4H टाइम फ्रेम में अपने स्ट्रक्चर निकालें। 4H में यानी ट्रेंड निकालें, 4H में सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालें, और 4H टाइम फ्रेम में जब प्राइस आपके एंट्री पॉइंट पे आती है तो फिर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर और अपनी एंट्रीज को प्लान करें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। इनिशियली इन द स्टार्ट आप लोग क्या करें कि यार अपने एंट्रीज को एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करें, अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश ना करें। और एक्यूरेसी कब बढ़ेगी? जब आप कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से डिसीजन कर रहे होंगे, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो ज़्यादा बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। डे ट्रेडिंग में आपकी 2 ट्रेड्स नेगेटिव गई, आपका कॉन्फिडेंस जीरो। आप कुछ करें ना करें, आपका अकाउंट वॉश हो ही जाना है। क्यों? आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। इसीलिए फिर मैंने आपको ये बात कही थी कि यार अगर आप लोगों ने आखिरी फैसला कर लिया है कि ट्रेडिंग करनी ही करनी है। अभी मुझे किसी ने मैसेज किया कि सर जब भी कभी मैं, वो खातून है मोहतरमा, उन्होंने कहा सर जब भी मैं कभी मेरे जोन में प्राइस आती है तो मैं वहां पर जैसे ट्रेड लेती हूँ, 4-5 कैंडल्स मेरी फेवर में जाती हैं और फिर उसके बाद प्राइस जो है ना वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो देखें, इसके लिए तो मैं दर्जनों वीडियोस बना चुका हूँ यार। आज की वीडियो में भी आप लोगों को बताता हूँ कि जब तक प्राइस आपके जोन में, देखें प्रीवियसली प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है यार, इस डाउन ट्रेंड का मुंह आपने मोड़ना है तो कम से कम नियरेस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करने का इंतजार तो करें, चौक का इंतजार तो करना चाहिए ना आपको यार। प्राइस ने चौक किया और उसी चौक के पास से आप फिर यहाँ से जाकर प्राइस को बाय कर लें। जब आपको यहाँ पर कोई एंट्री, प्राइस को कम से कम अपना नियरेस्ट स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक तो करने दें यार। आप यहाँ की एंट्री रीजन ढूंढना छोड़ दें ना थोड़ी देर के लिए। आप लोग प्राइस के चौक का इंतजार करें, जब प्राइस नियरेस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो फिर वहां से अपनी एंट्री रीजन कोई ना कोई ढूंढ के, और ये देखेंगे आपको एंट्री रीजन मिली भी है। आई मीन पिन बार कैंडल है, यहाँ से आप बाय कर सकते थे। तो एंट्री के बहुत से रीजंस होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी वाली रीज़न होती है वो यही होती है कि आप प्राइस के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करें, चेंज ऑफ करैक्टर का इंतजार करें अपने एंट्री टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताया। अच्छा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया 15 मिनट का चार्ट कितना कितना ज़्यादा आप देखें इस वक्त उसमें मैस मचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप यही करेंसी पेयर जो कि इस वक्त जीबीपी यूएसडी है, इसी करेंसी पेयर में आप 4H टाइम फ्रेम में जाएं तो देखें कितना नीट एंड क्लीन चार्ट है आपके सामने। आपको चीज़ें कितनी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही हैं, है ना? सच्ची बताइएगा। अच्छा, अब ये देखें कि प्राइस, हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, ये प्राइस ने हाई लो बनाया और अच्छा ये बताएं यार, क्या ये हमारा न्यू हायर हाई है? ये हमारा न्यू हायर हाई है, तो हमारा ये हायर लो बन गया, क्या ऐसा ही है? पॉज करके बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा न्यू हायर हाई नहीं है, क्योंकि मेरा जो हायर हाई का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि एक कैंडल जो आपका हाई ब्रेक करे, कोई ना कोई कैंडल जब तक उसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज ना हो, यानी 2 कैंडल्स आपके प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज ना हो, तो आपका न्यू हायर हाई कंसीडर नहीं होता मेरी किताबों में। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, आपकी मर्जी यार, लेकिन मैं तो आपको अपनी स्टडीज और अपनी रिसर्च के मुताबिक एनालिसिस करके दिखाऊंगा ना। तो क्या बना आपका जो अ, आपका जो ट्रेंड बना वो यहाँ से यहाँ तक बना। जब यहाँ से यहाँ तक बना और आपको ये भी पता है कि प्राइस ने अभी एक दफा आपका लोअर जो हायर लो है उसे ब्रीच किया है,
तो ये भी एक्सेप्टेबल होता है। तो प्राइस इज स्टिल इन एन अप ट्रेंड। कितनी आसानी से यार आपने ये एनालिसिस किया 4 टाइम फ्रेम में, और कितना ज़बरदस्त आपके पास एंट्री रीजन। अभी आप यहाँ से एंट्री नहीं ले सके, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को पता है कि जब प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो आप उस इंटरनल स्ट्रक्चर के रीटेस्ट पर भी एंट्रीज ले सकते हैं। तो ये बहुत सी, यानी कितना नीट एंड क्लीन आपके सामने चार्ट नजर आ गया और आपने कितनी आराम से अपना एनालिसिस किया। इसी तरह से जब प्राइस आपके वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में आएगी तो आप अपने एंट्री टाइम फ्रेम में, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जब आप उसमें जाएंगे तो वहां भी आप इसी तरह ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखें और अपनी एंट्री, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उस तरह आप अपनी एंट्री प्लान करें। लेकिन 4 एज का टाइम का जो चार्ट होता है वो बहुत कम नॉइजी होता है, आपको एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी। बीइंग ए बिगिनर अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए प्लीज 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 4 एज टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग किया करें। देखिए, ट्रेडिंग के स्टार्ट में ही तो आप छिक्के नहीं मारना शुरू कर लेंगे ना। ट्रेडिंग के स्टार्ट में ही तो मेरा या आपका घर नहीं बन जाएगा ना। हमें पहले तो कंसिस्टेंसी हासिल करनी है। हमें पहले तो अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है ना, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। जब एक्यूरेसी बढ़ गई तो फिर हम चाहे इस तरफ छक्का मारेंगे चाहे इस तरफ छक्का मारेंगे, फिर हम हर बॉल पे छक्का मारेंगे इंशाल्लाह। लेकिन शुरू में आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करें, बड़े टाइम फ्रेम में ही ट्रेडिंग किया करें। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी, नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।